हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गुरुजी यूपी बोर्ड चैनल। आज हम गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन पढ़ेंगे। गोलीय लेंस जो कि दो प्रकार के पाठ्यक्रम में है, एक होगा उत्तल लेंस और दूसरा है अवतल लेंस। इन्हीं लेंसों के माध्यम से हमें आगे की जानकारी पढ़नी है। गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन, देखिए इसमें सबसे रोचक घटना दी गई है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है, समझ में आने वाला है। आपने किसी घड़ी साज यानी घड़ी की जो दुकान होती है जहाँ पर घड़ी बनाई जाती है को बहुत छोटे पुर्जों को देखने के लिए एक दूरबीन की तरह छोटा सा लिए रहते हैं जो आँख में लगा कर बनाते हैं, लिए छोटे आवर्धक लेंसों का उपयोग करते देखा होगा। यानी कि जब कोई घड़ी साज जो होता है वो बनाता है तो देखते हैं कि वो आँख में पहले दूरबीन की तरह एक कांच का लेंस का प्रयोग करता है जिससे उसमें छोटे छोटे पुर्जे बड़े दिखाई देते हैं। तो हमें वही जानकारी करनी है कि उसमें कौन सा लेंस लगा होता है, उत्तल लगा होता है या अवतल लगा होता है। तो इस प्रकार से क्या इसका पृष्ठ समतल है? समतल होने का मतलब है एक कांच गोलाकार है, लेकिन उसमें से कुछ कुछ कांच ऐसे होते हैं जिसमें कांच को हमें यहाँ लेंस बोलना है कि कुछ कांच ऐसे होते हैं जिसमें तो वस्तुएं बड़ी दिखाई देती हैं या जिसमें वस्तुएं छोटी दिखाई देते हैं। जैसे कि आपने दूरबीन का उपयोग किया होगा, अगर दूरबीन के एक तरफ से देखते हैं तो हमें कुछ वस्तुएं बड़ी दिखाई देती हैं। अगर दूरबीन को पलट कर देखा जाता है, यानी कि उसको पलट कर दूसरे कांच के माध्यम बड़े कांच से छोटे कांच की तरफ देखा जाता है तो वस्तुएं अलग से दिखाई देती हैं, और छोटे कांच से बड़े कांच की ओर देखा जाता है तो वस्तुएं दूसरे प्रकार से दिखाई देती हैं। अर्थात एक में उसी का बहुत बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देता है और एक में उसी का बहुत छोटा प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो हमें उसमें पता करने पड़ेगा कि किस प्रकार से कौन से लेंस का उपयोग किया होता है या कैसे उसमें लेंसों का उपयोग होता है। चश्मे में हम लेंसों का ही उपयोग करते हैं। चश्मा जो बनाया जाता है उसमें देखिए कुछ इस प्रकार से कांच के नीचे लगा होता है, गोलाकार घिसा होता है, उसमें भी हमें देखना है कि उसमें ही लेंस का प्रयोग होता है। घड़ी साज के आवर्धक में भी लेंस लगे होते हैं। लेंस क्या है, सबसे पहले हमें यही जानकारी करनी पड़ेगी। लेंस क्या होता है, तो हेडिंग लिखेंगे लेंस और इसमें लिखेंगे दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम। यहाँ पर देखिए, ये देखिए एक पृष्ठ ये हो गया और एक पृष्ठ ये हो गया, कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय है। या देखिए यहाँ पर दोनों पृष्ठ गोलीय लिया गया, जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय है, लेंस कहलाता है। तो आप लेंस में बहुत अच्छी सी डिफिनीशन है, इतना लिख लीजिएगा कि जिसे लेंस कहते हैं। और यह दो प्रकार का होता है, एक उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। और इन्हीं उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बारे में हमें पढ़ना है। तो उत्तल या अवतल लेंस के बारे में पढ़ने से पहले हम जानकारी कर लेते हैं कि अभिसारी लेंस क्या होता है और अपसारी लेंस क्या होता है। तो लेंस हम नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ पढ़ेंगे अभिसारी क्या होता है और अपसारी क्या होता है। अगर हम एनसीईआरटी बुक से पहले की बुक जो थी उसमें देखेंगे तो अपसारी और अपसारी और समांतर किरणें सबसे पहले यही देखने को या यही पढ़ने को मिलेगा। तो सबसे पहले हमें अभिसारी के बारे में जानना पड़ेगा और अपसारी के बारे में जानना पड़ेगा। अभिसारी का मतलब होता है जब प्रकाश की किरणें किसी दर्पण या किसी लेंस में टकराने के पश्चात एक ही बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत हों, या केवल कह सकते हैं एक ही बिंदु पर मिल जाएं। कोई ऐसी घटना हो कि यहाँ पर कोई ऐसा माध्यम रखा जाए जिससे ये चलने वाली प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर मिल जाएं, तो ऐसे किरणों को कहा जाता है अभिसारी किरणें। यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, कोई माध्यम रखा जाना जरूरी होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, चलने वाले प्रकाश की किरणें क्या हैं, समांतर हैं, और ये लेंस है जिसे उत्तल लेंस कहा गया है या उत्तल लेंस है। इस पर प्रकाश किरणें के पश्चात देखिए यहाँ एक बिंदु पर आकर के मिल रही हैं। तो अगर प्रकाश की किरणें मिलती हैं तो वो कौन सी किरणें होती हैं, अपसारी। और यह कौन से लेंस में है, उत्तल लेंस में है। या अभी हम उत्तल लेंस इसे नहीं कह सकते हैं, अभी हम सिर्फ जानकारी है कि हम अभिसारी जानते हैं कि प्रकाश की किरणें किसी दर्पण पर या किसी लेंस पर टकराने के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं वह अभिसारी कहलाता है।
तो ये किरणें हैं इस लेंस पर। अभी इस लेंस हमें यह जानकारी है कि लेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन यह जानकारी नहीं है कि उत्तल लेंस के बारे में पढ़ रहे हैं कि अवतल लेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम इसी जानकारी के आधार पर हम उत्तल या अवतल की बात कर सकते हैं। जब प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर मिलें तो जिस लेंस से मिलेंगी उस लेंस को कहा जाएगा अभिसारी लेंस। और उसके बाद जब प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु से जाती हुई प्रतीत हों या एक ही बिंदु से होकर जाएं तो ऐसी किरणों को कहा जाएगा अपसारी किरणें। तो अभी हमें यहाँ पर अपसारी मिलेगा। देखिए यहाँ से प्रकाश की किरणें गई हैं और यहाँ से देखिए यहाँ से जाती हुई प्रतीत होती हैं और निकल जाती हैं। तो एक ही बिंदु से होकर निकलने की घटना यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये अपसारी। तो ये जो लेंस है इस लेंस का नाम है अपसारी लेंस। अभी हमें यह नहीं पता है कि कौन सा उत्तल लेंस है या कौन सा अवतल लेंस है। हमें दो प्रकार की लेंस पता चले हैं, एक है अभिसारी लेंस और दूसरा है अपसारी लेंस। अब इसी के माध्यम से हम दोनों लेंस के माध्यम पढ़ सकते हैं, दोनों लेंस के बारे में जानकारी कर सकते हैं कि उत्तल लेंस क्या होता है और अवतल लेंस क्या होता है। जैसा कि इसमें देख सकते हैं कि लेंस का कम से कम पृष्ठ एक गोलीय होता है। ऐसे लेंस में दूसरा पृष्ठ समतल हो सकता है। किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ हो सकते हैं। ऐसे लेंस को द्विउत्तल लेंस कहते हैं। इसमें कहा गया है कि बाहर की ओर अगर दो गोलीय पृष्ठ रहें, बाहर की ओर दो गोलीय पृष्ठ रहें तो वो द्विउत्तल हो गया। ऐसे लेंस को क्या कहा जाता है, द्विउत्तल लेंस। देखिए ये देखिए बाहर की ओर दोनों ही बाहर की ओर क्या हैं, दो गोलीय पृष्ठ हैं, और अंदर की ओर अगर दो पृष्ठ हैं तो वो द्विअवतल कहलाएगा। ये देखिए द्विअवतल कहीं लिखा होगा, अभी यहाँ कहीं लिखा है द्विअवतल लेंस है। तो इस प्रकार से हमें द्विउत्तल और द्विअवतल तो समझ में आ ही जाना चाहिए कि जिसका दोनों गोलीय पृष्ठ उभरा हुआ होता है वह द्विउत्तल होता है, और जिसका दोनों पृष्ठ या दोनों गोलीय पृष्ठ दबा हुआ होता है वह द्विअवतल होता है। बहुत ही अच्छी और रोचक घटना है, या बहुत ही हेडिंग अच्छी है, यहाँ पर कह सकते हैं। अब हम चलेंगे अभिसारी लेंस के पास। इसमें लिखेंगे उत्तल लेंस के प्रकाश की किरणें, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। इसमें लिख सकते हैं ऐसे लेंस को द्विउत्तल लेंस कहते हैं। यहाँ लिख सकते हैं कि इसमें केवल उत्तल लेंस भी कहते हैं। कहाँ से लिखा जाए, गोलीय पृष्ठ है, लेंस का कम, यहाँ से लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे उत्तल लेंस और ब्रैकेट में लिखेंगे अभिसारी लेंस। हेडिंग क्या लिखेंगे, उत्तल लेंस, और जानकारी के लिए लिखेंगे ऐसे लेंस को कहा जाता है अभिसारी लेंस। तो देखेंगे कि किस प्रकार से इसमें उत्तल लेंस में अभिसारी का प्रयोग होता है। तो इसमें इस हेडिंग में लिखेंगे लेंस का कम से कम एक पृष्ठ गोलीय होता है। ऐसे लेंसों में दूसरा पृष्ठ समतल होता है। किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ हो सकते हैं। ऐसे लेंस को द्विउत्तल लेंस कहते हैं, यानी कि यहाँ से मुख्य है। इसे केवल उत्तल लेंस भी कहते हैं। द्विउत्तल लेंस को उत्तल लेंस भी कहते हैं। यह किनारों की अपेक्षा बीच से मोटा होता है। देख ही सकते हैं किनारे, ये देखिए किनारे का भाग पतला और बीच में क्या है, मोटा है। उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को चित्र, इतना मत लिखिएगा, चित्र में दर्शाए अनुसार अभिसारित करता है। इसीलिए उत्तल लेंसों को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम उत्तल लेंस के बारे में जान चुके हैं कि इसमें क्या है, इसमें होता क्या है कि यह कम से कम एक गोलीय पृष्ठ होता है। यदि गोलीय पृष्ठ उभरे हुए होते हैं तो वह द्विउत्तल होता है, और इसके बाद या किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, अतः इसे उत्तल लेंस भी कहते हैं। और चित्र के अनुसार यह अभिसरित करता है। अभिसरित का मतलब है एक ही बिंदु पर आकर मिलता है, तो इसीलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। इसी प्रकार से हम पढ़ेंगे अपसारी यानी अवतल लेंस के बारे में। फिगर को बनाते रहिएगा अपसारी लेंस के बारे में। तो इसीलिए कहा गया कि हेडिंग लिखेंगे
अवतल लेंस या अपसारी लेंस, यानी इसके बारे में हम जान रहे हैं कि अवतल को ही क्या कहते हैं, अपसारी कहते हैं। अब इसी प्रकार लिखेंगे, द्विअवतल लेंस अंदर की ओर वक्रित। हेडिंग में क्या लिखना है, अवतल लेंस और अपसारी लेंस, इसको यहाँ से लिखना है। द्विअवतल लेंस अंदर की ओर वक्रित दो गोलीय पृष्ठों से घिरा होता है या बीच की अपेक्षा किनारों से मोटा होता है। देखिए बीच में पतला और किनारे क्या है, मोटा होता है। ऐसे लेंस प्रकाश किरणों को चित्र में दर्शाए अनुसार अपसरित करते हैं। अपसरित करने का मतलब है एक ही बिंदु से होकर जा रहे हैं तो होकर जाते हैं। ऐसे लेंसों को अपसारी लेंस कहते हैं। द्विअवतल लेंस प्रायः अवतल लेंस भी कहलाता है। तो इस प्रकार से हमें जानकारी हुई कि उत्तल लेंस क्या होता है और अवतल लेंस क्या होता है। तो इसे याद रखिए कि उत्तल लेंस में प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर या किसी बिंदु पर आती हुई मिलेंगी और अवतल में क्या होगा, एक ही बिंदु से होकर जाएंगी। यानी ये प्रकाश की किरणों को इकट्ठा कर लेता है, ये या प्रकाश की किरणों को क्या करता है, बाहर की ओर प्रकाशित करता है या बाहर की ओर फैला देता है। यही जानकारी के आधार पर हम आगे एक बहुत अच्छी घटना बताने वाले हैं जिसे आप प्रयोग में जरूर लाइएगा, लेकिन सावधानी से। किसी लेंस में चाहे वह उत्तल हो अथवा अवतल, उत्तल और अवतल के बारे में आप जानकारी कर चुके हैं। जैसे ही उत्तल का बात आए दिमाग में चित्र बन जाना चाहिए कि किस प्रकार से उत्तल का चित्र बना था और किस प्रकार से अवतल का बना था। दोनों ही गोलीय पृष्ठ होते हैं। अभी इसको लिखना नहीं है, केवल समझना है। यहाँ पर देखेंगे कि वक्रता केंद्र क्या होता है, किसमें, उत्तल या अवतल लेंस में। तो हेडिंग लिखेंगे वक्रता केंद्र। क्या लिखेंगे हेडिंग, वक्रता केंद्र। और इसमें लिखेंगे किसी लेंस में चाहे वह उत्तल हो अथवा अवतल हो दो गोलीय पृष्ठ होते हैं। इनमें से प्रत्येक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। इन गोलों के केंद्र लेंस के वक्रता केंद्र कहलाते हैं। लेंस के वक्रता केंद्र को प्रायः अक्षर C से निरूपित किया जाता है। तो ये हेडिंग हो जाएगी किसके लिए, वक्रता केंद्र के लिए। और इसके बाद वक्रता केंद्र के बाद यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लेंस के दो वक्रता केंद्र होंगे। अब लेंस के दो वक्रता केंद्र क्यों होंगे यह जानना बहुत आवश्यक है। इसमें कहा गया कि प्रत्येक पृष्ठ गोले का एक भाग होता है। जैसे कि कहा गया शुरू में कि एक गोला होता है, इसको काट लिया जाता है तो एक भाग इधर निकल कर आता है, केंद्र तो वही रहेंगे, और एक भाग इधर निकल कर आता है। तो यह भी गोलीय पृष्ठ का भाग है, यह भी गोलीय पृष्ठ का एक भाग है। तो इसी के माध्यम से यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं कि गोले का जो एक भाग है वह किस प्रकार से मिल सकता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि गोले का जो एक भाग है वो किस प्रकार से निरूपित किया जाएगा या किस प्रकार से व्यक्त किया जाएगा, उसी के माध्यम से हम इसे प्रदर्शित करेंगे। तो एक यानी इसमें दो वक्रता केंद्र के दो भाग मिलेंगे। एक को C1 कहा जाएगा, दूसरे को कहा जाएगा C2। जैसे कि कहा गया कि चाहे उत्तल बनाना हो या अवतल बनाना हो, उत्तल के लिए क्या होता है, या किनारों की अपेक्षा बीच में होता है मोटा। तो बीच में या देखिए मोटा यहाँ पर बना दिया गया। तो इस प्रकार से हमने उत्तल लेंस को बनाया, और उत्तल लेंस को बनाने के बाद जब प्रकाश की किरणों को आपतित कराया जाएगा, ये देखिए प्रकाश की किरणें कैसे आपतित होती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर। तो एक लाइन खींचकर सबसे पहले मुख्य अक्ष बना लेते हैं। ये मान लेते हैं क्या है, ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक यह इसका मुख्य अक्ष है, और इसके बीच का जो केंद्र है वो क्या है, O है। और मुख्य अक्ष के बाद इसी के समांतर इस पर हम लाइन खींचते हैं तो बताते हैं कि यह मुख्य अक्ष के समांतर किरणों को यहाँ पर आपतित कराया गया है। और देखते हैं कि जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणों को आपतित कराते हैं तो आपतित कराने के बाद यहाँ पर देखते हैं कि कुछ इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिलती हैं, या एक ही बिंदु पर मिलती हैं। जिस बिंदु पर मिलती हैं उसी इस प्रकार से कटान बिंदु कहते हैं। और हम जानते हैं कि प्रकाश की किरणें अपवर्तन या
परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे फोकस बिंदु कहते हैं। तो यह दूसरा फोकस बिंदु होगा जिसे F2 कहा जाएगा। इससे कुछ दूरी पर हमें मिलेगा पार्ट 2 F2। इसी प्रकार से यहाँ पर हमको मिलेगा F1 और इसी प्रकार से यहाँ से कुछ दूरी पर हमें मिलेगा 2F1। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से केंद्र कौन कौन सा बनाया गया है। एक केंद्र इधर की ओर होगा जो कि ये देखिए, अगर ये गोले का भाग लिया जाए तो गोले का भाग, ध्यान से देखिएगा, इस चित्र को हम थोड़ा खराब करने वाले हैं जिससे वक्रता केंद्र समझ में आए। कहा गया कि प्रत्येक गोलीय पृष्ठ गोले का एक भाग है। तो अगर देखा जाए तो ये गोला कैसे बनाया गया होगा, ये गोला कुछ ऐसे बनाया गया होगा। तो कह रहे हैं इसके जो बीचों बीच में जहाँ पर भाग कहीं मिले, इसका जो बीचों बीच का भाग होगा वही क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। तो थोड़ा इसको वक्रता केंद्र को प्रदर्शित करने के लिए कि मान लेते हैं कि यहाँ कहीं इसका बीचों बीच भाग, जैसे कि बीचों बीच तो यहाँ आना चाहिए, फोकस पड़ रहा है, लेकिन हम फोकस से थोड़ी दूर पर वक्रता केंद्र को मान सकते हैं कि यहीं कहीं पर हमें, क्योंकि निर्धारित तो है नहीं कि गोला इतना ही बड़ा बनाया गया है, गोला और बड़ा बनाया जा सकता है। जैसे कि यहाँ से इतना बड़ा गोला बना देते हैं कि इस गोले को काट करके एक पृष्ठ बनाया गया, तब तो वक्रता केंद्र इसके बीच में आएगा। तो यहाँ का यानी कि इस भाग का जो वक्रता केंद्र होता है वो C1 होता है। अब देखिएगा ये उत्तल लेंस है, इसको अगर हम गोले का एक भाग है तो वो गोला कैसे रहा होगा, एक गोले के भाग को इस प्रकार से हम दिखा सकते हैं। ये देखिएगा, तो जहाँ पर इसका बीचों बीच का भाग मिलेगा वही इसका दूसरा वक्रता केंद्र कहलाएगा, जिसे हम कहेंगे C2। यानी यहाँ कहीं हमको फोकस के बाद इसका जो केंद्र मिलेगा, फोकस से कुछ दूरी पर C2 लिख देना है, तो बता देना है कि यहाँ से यहाँ पर इसका C1 यानी वक्रता केंद्र पहला मिलेगा और यहाँ पर इसका वक्रता केंद्र दूसरा मिलेगा। तो इसीलिए इन्हें प्रायः C1 व C2 से व्यक्त किया जाता है। मोड़ने में समस्या है, वेट। ये देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इधर से F के बाद यहाँ पर कहीं C2 लिखा है और यहाँ से कहीं C1 लिखा है। तो ये गोले को इधर लेके गए हैं तो यहाँ C1 मिलेगा, ये गोले को इधर लेके गए हैं तो यहाँ से। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये देखिए गोले का एक भाग है, तो ये देखिए ये यहाँ से होकर यहाँ कहीं जाएगा तो C1 मिल जाएगा, ये यहाँ से लेकर यहाँ कहीं जाएगा गोला का भाग तो यहाँ कहीं C2 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। अब बात आती है मुख्य अक्ष की। तो मुख्य अक्ष तो हम जानते ही हैं, यहाँ से हेडिंग लिखेंगे मुख्य अक्ष और मुख्य अक्ष में हम लिखेंगे। एक काम ये करिएगा, अगर मुख्य अक्ष, जैसा कि हम वक्रता केंद्र के बारे में पढ़ चुके हैं, मुख्य अक्ष के बारे में पढ़ चुके हैं दर्पण वाले में, तो अब समस्या होगी कौन से वक्रता केंद्र की बात हो रही है। देखिए लेंस के वक्रता केंद्र की बात हो रही है ना, तो यहीं पर वक्रता केंद्र को हम लिख देते हैं लेंस के वक्रता केंद्र और मुख्य अक्ष को लिख देते हैं हेडिंग में लेंस की मुख्य अक्ष। तो लेंस की मुख्य अक्ष क्या होती है या किसे कहते हैं हमें पढ़ना है। तो लिखेंगे किसी लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली एक काल्पनिक सीधी रेखा लेंस की मुख्य अक्ष कहलाती है। बहुत ही सिंपल। किसी लेंस की मुख्य अक्ष, किसी लेंस के माध्यम से गुजरने वाली सीधी काल्पनिक रेखा ही क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। ये देखिए काल्पनिक रेखा सीधे निकल गई है, काल्पनिक रेखा, मानक है कि ये सीधी रेखा है, तो यही क्या कहलाएगी, इसकी मुख्य अक्ष कहलाएगी। इसी प्रकार से आगे देखेंगे मुख्य अक्ष के बारे में। इसके बाद प्रकाशिक केंद्र आएगा। प्रकाशिक केंद्र क्या होगा, लेंस का केंद्रीय बिंदु इसका प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। यहाँ देखेंगे ये केंद्रीय बिंदु है, यही इसका प्रकाशिक केंद्र है, ये केंद्रीय बिंदु है, यही इसका प्रकाशिक केंद्र है। तो यहाँ से हेडिंग लिखेंगे प्रकाशिक केंद्र और इसमें लिखेंगे लेंस का केंद्रीय बिंदु इसका प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। इसे प्रायः O से निरूपित करते हैं। अब इसके बाद हमारे पास आएगा द्वारक क्या होता है। यहाँ से लिखिएगा हेडिंग द्वारक के लिए, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना किसी विचलन के निर्गत होती है। गोलीय लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास जितना भी दूर पर यह आएगा, प्रभावी व्यास यही इसका क्या कहलाएगा, द्वारक कहलाता है। तो इसमें हमने देखा कि द्वारक क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है और वक्रता केंद्र क्या होता है। इस प्रकार से हमने बहुत सी जानकारी प्राप्त की।
देखिए, और इसमें क्या है, एक है पतला लेंस जिसे लिखना नहीं केवल समझना है। इस अध्याय में अपने विवेचन में केवल उन्हीं लेंसों तक सीमित रखेंगे, यानी और भी लेंस होते हैं, केवल 2 ही लेंस बताए गए जिनका द्वारक इनकी वक्रता त्रिज्या से बहुत छोटा है अथवा दोनों, और दोनों वक्रता केंद्र प्रकाशिक केंद्र के समान दूरी पर होते हैं। ऐसे छोटे लेंस द्वारक के पतले लेंस कहलाते हैं। चेतावनी, ये क्रियाकलाप बहुत ही इंटरेस्टिंग है जिसे हमने कहा था। ये क्रियाकलाप क्या है, जैसे कि हम कोई ड्रम कंपास बॉक्स खरीदते हैं तो उसमें हमें एक लेंस मिलता ही है, इस प्रकार का कुछ ऐसे रखा रहता है, कांच का रहता है, तो वो उत्तल लेंस होता है। कैसे पहचानें? इस क्रियाकलाप को करते समय अथवा अन्यथा भी सूर्य की ओर सीधे या लेंस से ना देखें, यानी कि लेंस को लेने के बाद सूर्य की तरफ इसके माध्यम से ना देखें। आप ऐसा करेंगे तो आपकी आंखों में क्षति हो सकती है। एक उत्तल लेंस को अपने हाथ में पकड़िए इस प्रकार से, इसे सूर्य की ओर निर्दिष्ट कीजिए, यानी कि इस पर सूर्य के प्रकाश की किरणें पड़नी चाहिए। पहले पूरा सुन लीजिएगा तब करिएगा। इसे सूर्य की ओर निर्दिष्ट कीजिए। सूर्य के प्रकाश को एक कागज़ के शीट पर फोकसित कीजिए, अर्थात एक कागज़ लीजिए और लेंस को ऐसे, ये जो लेंस है ऐसे उठाइए, इस पर सूर्य की प्रकाश की किरणें पड़ेंगी और कुछ देर तक ऐसे रखे रहिए। कागज़ ऐसे, यहाँ इतनी दूर पर कागज़ रहे, इतनी दूर पर लेंस रहे और सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ता रहे, तो देखेंगे सूर्य का एक तीक्ष्ण चमकदार प्रतिबिंब प्राप्त कीजिए। देखेंगे अगर इसको रखेंगे तो यहाँ से जब इस पर से प्रकाश होकर गुजरेगा तो प्रकाश का एक छोटा सा पॉइंट मिलेगा। पॉइंट मिलने का मतलब है सभी प्रकाश की किरणें एक ही जगह पर आकर केंद्रित हो जाएंगी। कागज़ तथा लेंस को कुछ समय के लिए उसी स्थिति पर पकड़े रहिए। अगर पकड़े रहेंगे तो क्या होगा, देखिए कागज़ को देखते रहिए और कागज़ को देखते रहिए क्या होता है और ऐसा क्यों होता है। हमें बताना है कि क्या होता है और ऐसा क्यों होता है। तो देखिए, कागज़ सुलगने लगता है और धुआं उत्पन्न हो जाता है, यानी बिना माचिस या कुछ जलाए कागज़ जलने लगता है। किसके माध्यम से? इसी लेंस के माध्यम से। कुछ समय पश्चात यह आग भी पकड़ सकता है। ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है? बहुत अच्छा, आप जान चुके हैं क्यों होता है। क्योंकि सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें जो समांतर होती हैं, लेंस द्वारा यह किरणें एक तीक्ष्ण चमकदार बिंदु के रूप में कागज़ पर अभिकेंद्रित होती हैं। अर्थात ये देखिए, उत्तल लेंस में क्या होता है, जितनी भी प्रकाश की किरणें होती हैं, तो जैसे कि हम धूप में बैठते हैं तो वैसे भी थोड़ा ताप बढ़ जाता है। जैसे ही ये प्रकाश की किरणें यहाँ पर पड़ती हैं, सभी प्रकाश की किरणें इकट्ठा होकर कागज़ के एक ही बिंदु पर या किसी बिंदु पर जो ऑब्जेक्ट रखा रहेगा उस पर पड़ेंगी, तो वह गर्म हो जाएगा। गर्म होने के कुछ समय बाद उसमें से धुआं निकलने लगेगा। तो बस वहीं तक आप प्रयोग कीजिएगा, उसे आग मत लगाइएगा, सावधानी बरतते रहिएगा। तो यह अभिसारी किरणों के कारण होता है। अभी एक और बचता है यहाँ पर, लेंस का मुख्य फोकस। लेंस का मुख्य फोकस क्या होता है? उत्तल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की बहुत सी किरणें आपतित होती हैं। ये किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर अपसरित होती हैं। मुख्य अक्ष पर यह बिंदु लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है, जैसा कि हमने F1 और F2 के बारे में बताया है। अब इसके बाद क्या है कि इसे ध्यानपूर्वक चित्र को देखा ही गया था। अवतल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की अनेक किरणें आपतित होती हैं। यह किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर अपसरित होती हैं। मुख्य अक्ष का यह बिंदु अवतल लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। यानी हमें उत्तल लेंस का मुख्य फोकस और अवतल लेंस के मुख्य फोकस के बारे में लिखना है। तो हेडिंग लिखिएगा अवतल लेंस का मुख्य फोकस। अवतल लेंस का मुख्य फोकस में लिखिएगा अवतल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की अनेक किरणें आपतित हो रही हैं। ये किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर अपसरित होती प्रतीत होती हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ से प्रकाश की किरणें ये देखिए अपसरित होती प्रतीत होती हैं। डॉट डॉट में इसका मतलब प्रतीत होती हैं। प्रतीत होने का मतलब है कि यह अपसारी लेंस है, और अपसारी लेंस में हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि यहाँ पर लेंस के अवतल लेंस का मुख्य फोकस ही यहीं से प्राप्त होता है। अब इसके बाद यहाँ पर फोकस जो है दो प्रकार का दिखाया गया है। यहाँ पर है F1, यहाँ पर है F2, इसी प्रकार। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमें दो मिलेंगे, F1 और F2। अब यहाँ पर फोकस दूरी, प्रकाशिक केंद्र से फोकस दूरी क्या है? किसी लेंस के मुख्य फोकस प्रकाशिक केंद्र से दूरी क्या कहलाती है?
फोकस दूरी कहलाती है। इसे प्रायः स्मॉल एफ से व्यक्त किया जाता है। तो नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो नेक्स्ट हेडिंग के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक निरंतर प्रयास करते रहिए और पढ़ते रहिए और देखते रहिए गुरुजी चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।